माशाल्लाह से मैं आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ चिकन की मज़ेदार सी प्यारी सी पुलाव रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत ही अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश आबाद रहे जहाँ भी रहे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई। पहले मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से सारे मसाले लगा के रख दिए थे। इसके साथ ही मैंने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई किया, वो मिस होगी सॉरी। तो माशाल्लाह तो इसकी बस हमने अच्छे से बनाई करनी। इसके साथ ही मैंने इसमें सारी स्पाइसी ऐड की। स्पाइसी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो साथ ही हम इसमें पानी डाल के जो है ना इसकी बुनाई अच्छे से करेंगे। तो सारी बात होती है बुनाई की, तो आप जितना बुनाई में टाइम देंगे ना तो माशाल्लाह उतना ही आपकी कोई भी रेसिपी सालन हो, कोई भी चीज़ हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और जायकेदार तैयार होगी। तो माशाल्लाह इधर मुल्तान शहर इलाके में मौसम बहुत ही प्यारा, बारिश हो रही है। तो हमने कहा चले हम आपको रेसिपी दे दें। तो आप मेरी इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो बस इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है माशाल्लाह से। मैंने 10 से 20 मिनट मैंने इसके अच्छे से बुनाई किया। बस इसके साथ ही हम इसमें अपना जो हमने इसके इंशाल्लाह इसमें पानी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। तो बस हम इसमें पानी 3 किलो हमारे चावल है, तो इसके साथ ही इधर मैंने अलग से यखनी तैयार की थी माशाल्लाह से, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारे 3 किलो चावल है तो इसके बराबर ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। बाहर भी बिकेगी तो माशाल्लाह से इधर मैंने 3 किलो के बराबर माशाल्लाह से चावल ले लिए। चावल मैंने अच्छे वाला सेला चावल लिया। आपको पता है सेला चावल माशाल्लाह सबसे जो अच्छे बेस्ट इनकी जो है ना पुलाव बहुत अच्छी तैयार होती है। तो आप भी कोशिश किया करें, ये भी दिया करें, इससे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो बस मैंने इसे 20 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में डीप करके वॉश करके अच्छे से रख दिया था। तो ये मैंने पानी डाल दिया, इसमें अच्छा से बॉयल आने लगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो ये मैंने बड़ी इलायची डाल दी। अगर आप इस स्टेज में गरम मसाला ऐड करेंगे तो इससे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास छोटी इलायची हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने सारा मिक्स जो है ना गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया माशाल्लाह से। तो बस हम इसका पानी वेस्ट कर देंगे। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। तो बस हम इसे अब ओपन करते हैं। पानी में बॉईल आ चुका है हमारा अच्छे से। घी बनाए मिट्टी की। तो देखिए माशाल्लाह पानी में कितना अच्छे से बॉईल आ चुका है हमारा। तो बस हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से हल्के से हाथों से हिला देंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। ये हमारी छोटी सी बेबी है माशाल्लाह से। तो बस इसके साथ ही मैंने इसमें एक बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया, एक पैकेट। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लास्ट में इससे भी बहुत अच्छा जायका भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने चाइनीज़ नमक डाल दिया। ये देखिए टूटे भी नहीं है। माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे खिले खिले चावल तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो इसके साथ ही हम इसमें नमक अपना चेक कर लेते हैं। स्पाइसी आप तेज़ खाते तो आप इसमें स्पाइसी ज़्यादा कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से डाले हैं। तो माशाल्लाह से चावलों को चावलों को मैंने घंटा पहले डीप करके रख दिया था क्योंकि माशाल्लाह इससे ना ये तो बिल्कुल भी हमारे जो चावल हैं वो टूटेंगे नहीं। तो माशाल्लाह से बस हम इसको दम पे लगा देंगे। तो बस हम इसे ना 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो बस पे ज़रूरत है दम लगा देंगे। ये सूखा ही पोना।
तो बस मैंने इस पे अपनी डोरी ये रख दी, इससे ना दम बहुत अच्छा आता है वजनी चीज़ से। तो हम खोलने लगे हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए हम इस तरीके से इसको हिलाएंगे ताकि ये ना टूटे ना हमारे चावल। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले हमारे तैयार करे हुए हैं। यकीन करें ये खाने में जायके में बहुत टेस्टी हमारे तैयार हुए थे।